के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है अपने को कोई आयु 2 दे रखी है और उसने बोल दिया कि a प्लस बी और a माइनस बी आयु ज्ञात कीजिए। तो आयु a फर्स्ट है आयु a और आयु a है -3 2 1 1 -4 7। तो और b है अपने पास में 3 5 -2 -1 4 -2। दोनों आयों का जो कर्म है वो समान है 3/2 3/2। तो जब दो आयों का कर्म समान होता है तो वो योग के लिए अनुकूल नहीं होते। तो a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या होगा -3 2 1 1 -4 7 प्लस 3 5 माइनस का 2 -1 4 और माइनस का। तो इनके जो संगत अवयव हैं उनको ऐड करना है अपने को। तो -3 प्लस 3 कितना हो गया 0 -3 प्लस 3 2 प्लस 5 2 प्लस 5। अगला है 1 प्लस -2 तो 1 माइनस 2। 1 प्लस -1 है तो 1 -1 -4 प्लस 4 -4 प्लस का 4 7 प्लस और माइनस का 2 है तो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ आएगा 7 माइनस का 2। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा -3 प्लस 3 0 2 प्लस 5 7 1 -2 माइनस का 1 -1 0 -4 प्लस 0 -4 प्लस 4 कितना हो गया 0 7 -2 कितना आएगा 5। तो जो a प्लस बी आयु आपके पास में जो प्राप्त क्या हो गया, इसी का a प्लस बी का मान वो पूछ रहा था। दूसरा है a माइनस बी, तो a माइनस बी। तो आयु a अपने पास में है -3 2 1 -3 2 1 1 -4 7 माइनस है तो माइनस प्लस था तो प्लस। आयु बी क्या है 3 5 -2 3 5 माइनस का 2 -1 4 -1 4 और माइनस का 2। सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे अपने को, यानी इनका व्यकलन करना है दो आयुओं का। तो इनका भी कर्म क्या समान है तो इनका जो व्यकलन है वो क्या है अनुकूल नहीं है। तो यहां से या तो आप इस जो आयु है उसके प्रत्येक अवयव को इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -3 2 1 1 -4 7 और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस साइन जो आएगा वो इस अवयव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो यहाँ पे इस माइनस से प्रत्येक अवयव क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आएगा माइनस का 3 माइनस का 5 और प्लस का 2। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का 4 और प्लस का 2, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको प्लस कर दो तो ये कितना हो गया -3 और प्लस -3 कितना हो गया माइनस का 6 हो गया। 2 प्लस माइनस का 5 तो 2 - 5 कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 हो गया। अगला है 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। -4 प्लस -4 तो माइनस का 8। 7 प्लस का 2 कितना हो गया 9। तो ये अपने पास में क्या आ गया a माइनस बी।
तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि a प्लस बी आपको कोई आव्यूह दिया है और a माइनस बी कोई आव्यूह दिया है, तो ये बोल रहा है आव्यूह a तथा b ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका आंसर जो है वो कैसे सोल्व किया जाता है। यहां पे देखो a प्लस बी, और a प्लस बी कितना है -7 0 2 माइनस का 5। दूसरा है, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो। दूसरा है a माइनस बी इज इक्वल टू 3 माइनस 2 0 और 3। समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण 1 व 2 को अगर मैं जोड़ूं तो यहां देखो प्लस का भी और माइनस का भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू -7 0 2 माइनस का 5। प्लस किया है तो प्लस आव्यूह b a माइनस बी, क्योंकि a प्लस बी तो क्या आ गया अपने पास में आव्यूह ये आ गया, और a माइनस बी क्या आ गया 3 माइनस का 2 0 3। तो यहां देखो a और a कितना हो गया 2a, और प्लस का b माइनस का b क्या हो गया कैंसिल, क्या आ गया 2a, और 2a बराबर क्या होगा, इनके संगत अवयव को जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो -7 प्लस 3 -7 प्लस 3 0 प्लस माइनस का 2 तो क्या आएगा 0 माइनस का 2 2 प्लस 0 2 प्लस 0 -5 प्लस 3 -5 प्लस 3। तो 2a बराबर, इसको सोल्व करोगे -7 प्लस 3 कितना हो गया माइनस का 4 माइनस का 2, और ये आएगा 2, और ये कितना आ गया -5 प्लस 3 तो कितना आएगा माइनस का 2। अपने को क्या लेके आना है, a का मान निकाल के लेके आना है। तो यहां देखो आव्यूह a बराबर क्या होगा 1/2, क्योंकि गुणा में है, सॉरी भाग में, गुणा में है तो भाग में जाएगा। आव्यूह a क्या है -4 -2 2 और -2 2 और -2। तो a बराबर क्या आएगा आपके पास में, जैसे वही बात है प्रत्येक अवयव से ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहां कितना आएगा माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 और माइनस का 1। तो आव्यूह a तो अपने पास में ये आ गया। अब क्या करोगे, जब आव्यूह a अपने को प्राप्त हो गया तो या तो समीकरण नंबर 1 में यहां रख दो मान, आव्यूह a का मान रखो, b का मान निकाल सकते हैं, या फिर समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा दो, तो भी आव्यूह क्या मिलेगा आपको b प्राप्त होगा। मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 में आव्यूह a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो क्या था अपने पास में a प्लस बी इज इक्वल टू क्या था -7 0 -7 0 2 -5 2 माइनस का 5। आव्यूह a अपने पास में ये है, आव्यूह a का मान रख दो, या b का मान निकाल के लेके आना, तो आव्यूह a को उस साइड लेके चले जाओ। तो आव्यूह a क्या है, आव्यूह a आपके पास में है -2 -1 1 और -1 प्लस आव्यूह b
इज इक्वल टू है -7 0 2 माइनस का 5। अब आलू बी निकालना है अपने को, तो ये पूरा का पूरा आलू बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस आएगा, तो आलू बी बराबर क्या होगा -7 0 2 माइनस का 5 2 माइनस का 5। ये उस साइड जाएगा तो क्या आएगा माइनस, ये आएगा माइनस का 2 माइनस का 1 1 और माइनस का 1। इसको जब सोल्व करोगे तो ये देखो क्या आएगा, आलू बी अपने को प्राप्त होगा। आलू बी क्या मिलेगा -7 और माइनस माइनस प्लस का 2, तो -7 और प्लस का 2, -7 और माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया पहला आ गया, 0 माइनस और माइनस प्लस 1 हो गया तो आएगा 0 प्लस का 1। अगला है 2 माइनस 1 तो ये आ गया 2 माइनस का 1। अगला है माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 1, तो माइनस का 5 और प्लस का 1। आलू बी क्या आ गया अपने पास में -7 प्लस 2 माइनस का 5, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया माइनस का 4। तो ये क्या आ गया आलू बी अपने पास में आ गया। और यही पूछा था कि आलू ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ये आलू ए है और ये आलू बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या बोल रहा है कि यदि आलू ए आलू बी आपको दिए गए हों तो आलू सी आपको ज्ञात करना है, और उसने एक इक्वेशन दे दी आपको कि a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 0 है, और 0 क्या है यहाँ पे एक शून्य आलू है, वो भी क्या है इसी क्रम का शून्य आलू होगा। तो यहाँ पे देखो दिया गया है आंसर क्या दिया गया आपको a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आलू ए क्या आपके पास में आलू ए 1 3 2 1 3 माइनस 1 प्लस 2, बी क्या है 2 1 1 2 और माइनस 1 0, ये आ गया आलू बी प्लस सी और इज इक्वल टू 0। ये आपको सी आलू प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे यहां से, अपने को पता है कि यहाँ पे ये क्या है कोई अशून्य अदिश संख्या है, तो इस आलू के प्रत्येक अवयव से क्या होगा ये मल्टीप्लाई होगा। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं 1 3 2 1 3 माइनस 1 प्लस ये से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 4 2 2 4 माइनस का 2 और 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब दोनों का क्या है एडिशन है, तो ऐड कर दो। जैसे क्वेश्चन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलते हुए चलना अपने को और आंसर आएगा। ऐड करना अपने सीख रखा है तो संगत आपको को ऐड करना है। तो 1 प्लस 4 3 प्लस 2 3 प्लस 2 2 प्लस 2 2 प्लस 2 1 प्लस 4 1 प्लस 4। अगला आ जाओ 3 प्लस माइनस 2 तो 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0 और प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस 0 को आप इसी क्रम का क्या लिख सकते हो कि शून्य आगे लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0। इसको सोल्व करोगे तो
तो क्या आएगा 1 + 4 5, 3 + 2 5, अगला जो है 2 + 2 4, 1 + 4 5, 3 - 2 1 और -1 + 0 तो माइनस का 1 प्लस सी आलू इज इक्वल टू 0 आलू 0 0 0 0 0 0। अब सी आलू आपको प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, इस आलू को बराबर के उस साइड में लेके जाएंगे तो आलू सी क्या होगा, सी इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 माइनस 5 5 5 5 4 5 4 5 1 और माइनस का 1। तो जो आलू सी आपको प्राप्त होगा वो देखो 0 माइनस का 5 तो माइनस का 5, 0 माइनस का 5 माइनस का 5, 0 माइनस का 4 माइनस का 4, 0 माइनस का 5 माइनस का 5, 0 माइनस का 1 माइनस का 1 और 0 माइनस माइनस प्लस का 1। तो ये क्या प्राप्त हो गया आपको, आलू सी प्राप्त हो गया। और क्वेश्चन में उसने यही पूछा था कि आलू सी ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस प्रकार का कोई आपको क्वेश्चन मिले कि आलू ए और बी आपको दे दे और सी पूछ ले, या फिर आलू ए और सी दे दे और फिर बी पूछ ले, तो किसी भी प्रकार से ये घुमा के आपको क्वेश्चन दे, आप इसी पैटर्न से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, यदि आलू ए आपको दिया गया है, आलू बी आपको दिया गया है, तो 3a² - 2 भी आपको ज्ञात करना है। यानी इस इक्वेशन का मान आपको सॉल्व करके लेके आना है, इसका मान क्या आएगा। तो यहां पे देखो आपको क्या दे दिया गया है कि आलू ए बराबर क्या है 2 - 1 3 2 और आलू बी आपको दिया है 0 4 -1 और 7। तो यहां पे देखो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, a² निकालोगे। अपन ने वर्ग आव्य के धन पूर्णांक घात में बात कर ली थी कि चाहे वो a² पूछे या फिर a³ पूछे या a⁴ पूछे, क्या करना है, इस आलू a को स्वयं से ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको a², यानी a × a इज इक्वल टू a²। वो क्या होगा, आलू a क्या है 2 - 1 3 2 into 2 - 1 3 2। मल्टीप्लिकेशन अपन ने सीख लिया था। तो यहां पे देखो इसकी प्रथम पंक्ति इसके प्रथम स्तंभ से और इसी की प्रथम पंक्ति इसके द्वितीय स्तंभ से मल्टीप्लाई होती है। तो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 2 × 2 -1 × 3 पहला अवयव आ गया। प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ तो माइनस का 2 -2 × 1 प्लस माइनस आएगा -1 × 2। अगला है द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ तो 3 × 2 3 × 2 प्लस 2 × 3 3 × 2 प्लस 2 × 3। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 3 × 1 और प्लस 2 × 2। इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a² मिलेगा। तो ये कितना हो गया 4 - 3, ये हो गया -2 - 2,
ये हो गया 6 प्लस 6 और ये हो गया माइनस का 3 प्लस का 4 और सोल्व करोगे तो ये आएगा 4 माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस का 4 6 प्लस 6 12 है माइनस 3 प्लस का 4 तो क्या आएगा 1। ये आपको क्या प्राप्त हो गया a स्क्वायर। आपको मान किसका निकालना है 3a स्क्वायर माइनस 2b का मान निकाल के लेके आना है। यानी इस a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अपने को सोल्व करना है 3a स्क्वायर माइनस 2b। तो 3 तो ये आ गया 3a स्क्वायर और a स्क्वायर का मान क्या है आपके पास में 1 माइनस 4 1 माइनस 4 12 है और 1 प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस 2b और आगे b क्या आपके पास में 0 4 माइनस 1 और 7। सोल्व करोगे इसे तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 माइनस का 12 हो गया 3 इंटू 12 कितना हो गया 36 और 3 इंटू 1 3 माइनस इसे सोल्व करोगे आप तो कितना आएगा 0 8 2 इंटू 4 8 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2 और 2 इंटू 7 कितना हो गया 14। सोल्व करोगे आप तो क्या आएगा 3 माइनस 0 संगत अवयव को क्या करना है अपने को सब्ट्रैक्शन करना है माइनस 12 है और माइनस का 8 माइनस 12 है माइनस का 8 36 माइनस माइनस प्लस का 2 3 माइनस का 14 3 माइनस का 14। सोल्व करोगे इसे तो कितना आएगा ये आ गया 3 माइनस 12 और माइनस का 8 कितना हो गया माइनस का 20 36 प्लस 2 कितना हो गया 38 ये हो गया 38 और 3 माइनस का 14 कितना हो गया माइनस का 11 जो किसका मान है 3a स्क्वायर माइनस 2b के वैल्यू है। इसका क्या है एक मान है। यही आपका क्या है आंसर है।